गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को एक ही मात्र क्वेश्चन बचा हुआ है 7.1 में, जो क्वेश्चन आप लोग को हम बतलाते हैं। देखिए, आकृति ऐसा मत समझिएगा, ऐसा आकृति नहीं दिया हुआ है आपको। आकृति में दिया हुआ था केवल ACB, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, कहता है M को AB का मध्यबिंदु दिया गया है और M को C से मिला दिया गया है। इस प्रकार CM बन गया। अब CM को D तक बढ़ा दिया गया है और फिर D को M से मिला दिया गया है। राइट। अब जैसे इधर बना हुआ ऐसे इधर जैसे मिला है कि एक इधर भी त्रिभुज बन गया। तो यही साबित करना है कि सबसे पहले जो ये त्रिभुज क्या इस त्रिभुज के बराबर है। अगर ये चीज बराबर है तब साबित करना है जो क्या जब ये कोण समकोण है तो क्या ये समकोण होगा त्रिकोण। अब उसके बाद आपको साबित करना है कि DBC ये त्रिभुज क्या इस त्रिभुज के बराबर है। और उसके बाद अंतिम में साबित करना है कि CM बराबर हाफ AB। इसको साबित करना है, समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बतलाते हैं ज्यामिति कई ढंग से बनाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बनाने के कई तरीके हैं। उसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका बनाइए और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले आकृति देखिए, दिया हुआ क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है। AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD। जो साबित करने के लिए कहता है, जो सिद्ध करने के लिए कहता है, सबसे पहले उसी को लीजिए। ठीक है, देखिए आकृति के अनुसार से हम लोग चलेंगे। यहां पर लेते हैं प्रमाण। ठीक है, देखिए प्रमाण में लेते हैं AMC त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD ले लिए। जो कहता है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम वही ले लिए नहीं। और लेने के बाद देखिए लिखते हैं AM बराबर BM। मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच। तो जब बीच होता है तो आपको AM बराबर BM हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए, अगर ये बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो है ठीक है, AM बराबर है आपको MC ना, इसीलिए MD बराबर होगा CM और कोण BMD बराबर कोण CMA। किससे, दोनों कोण जो बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्या हुआ, दूगो S एगो A नियम से त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD प्रूव्ड। एगो हो गया, दूसरा एगो प्रूव्ड हुआ। एगो प्रूव्ड में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, पहले जो दिया हुआ था प्रूव्ड करने के लिए हम वही ले लिए। वही लेकर के ये भुजा देखिएगा, ये भुजा के क्या है, बराबर है मध्यबिंदु से। अब कहता है मध्यबिंदु में ही ये रेखा खींचा गया है, तो ऑटोमेटिक है जो ये रेखा के क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कोण के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो दो भुजा और एक कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज तो सर्वांगसम होगा ही, क्योंकि हम लोग सर्वांगसमता के नियम में पढ़े हैं, दो आकृति सर्वांगसम होती है यदि एक आकृति की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे आकृति की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं,
यानी दोनों आकृति सर्वांग सम होते हैं, तो दोनों आकृति यहाँ पर कौन चीज़ का है? त्रिभुज का है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अगर ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, अब हम चलते हैं आपको, ठीक है, इससे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, बी एम डी बराबर कोण सी एम ए, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है? बराबर है, और कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री दिया है ना। तो ये हो सकता है क्या? क्या कर रहे हैं इसमें? ए एम प्लस, पहले बराबर कर लेते हैं, बराबर बी एम, तो लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम बराबर ए बी। उसी प्रकार हो सकता है सी एम प्लस डी एम बराबर सी डी। इस प्रकार त्रिभुज ए सी एम बराबर त्रिभुज डी बी सी, इसीलिए कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री होगा। कहाँ? ए सी एम, हाँ ए सी एम, ये त्रिभुज तो पहले से दिया हुआ है। ए सी बी, ओ सॉरी, एक मिनट, ये हाँ, ये क्या होगा? बी। इतना होगा तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब बउआ, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो अब हमें त्रिभुज को साबित करना है, सर्वांग ही त्रिभुज साबित करना है ना। देखो ना, हाँ सर्वांग ही त्रिभुज है, ये भी देख लीजिए, सर्वांग ही त्रिभुज। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में, जो दिया हुआ है उसी से चलिए। त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी हो गया। दोनों में त्रिभुज में अगर लेकर के चलते हैं तो दोनों में क्या है? समकोण है ना। समकोण क्या मतलब? ए सी पहले इधर से लेना है ना, डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, समकोण से क्या? एक समकोण से ये बराबर होगा, और ये भुजा के बराबर है ये भुजा ना। तो लिख सकते हैं हम सी डी बराबर है ए बी, और दोनों में बी सी बराबर बी सी। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। कौन समकोण ले लेते हैं? नहीं, समकोण नहीं लेते हैं, रुकिए, भुजा ले लेते हैं। समकोण से बेटर होगा, यहाँ पर भुजा ले लेते हैं, ठीक है। ले लेते हैं ए सी बराबर कौन चीज? बी डी। एस नियम से ये हो जाएगा सम्मुख भुजा से क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी, PROVED, प्रूव्ड। अब देखिए, 3 वो तो प्रूव्ड हो गया। अब 3 चीज प्रूव्ड होने के बाद एक और कहता है इसमें, जो CM बराबर 1/2 AB, ये है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बतला दें, जो AC बराबर, सॉरी
ए बी बराबर है आपको सी डी, नहीं तो इसको लिख सकते हैं ए बी में ए एम प्लस बी एम बराबर सी एम प्लस एम डी होगा। अब ए एम प्लस बी एम को फिर लिख सकते हैं ए बी सी एम प्लस सी एम। क्यों सी एम प्लस सी एम? क्योंकि सी एम बराबर है एम डी के, तो ये हो जाएगा तुमको ए बी बराबर 2 सी एम, तो ये गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, सी एम बराबर 1/2 ए बी। यही प्रूव करना था हमें ना। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था 8 नंबर, जो 8 नंबर में पूरा बोर्ड भर गया। ठीक है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, केवल आकृति समझने की देरी है। अगर आकृति समझ लेते हैं और ज्योमेट्री का थोड़ा आप लोग को पीछे जो कॉन्सेप्ट लिखाए थे, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को अब अगला चैप्टर शुरू होता है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में।